तो नमस्ते, मैं चंद्रदेव आप सभी को ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं कक्षा 10 का मैथमेटिक्स जो बिहार बोर्ड में 100 नंबर्स का पूछा जाता है, और उसी का त्रिकोणमिति वाला भाग 8.1 लेकर आया हूं, जिसमें प्रश्नावली 8.1 का 2 पार्ट हो चुका है। आज तीसरा पार्ट पूरा करूंगा। तो दोस्तों, दूसरा पार्ट में प्रश्न संख्या 6 तक हम बना चुके थे। आज हम 7 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा, और मैं बहुत ही सहज और सरल तरीकों से बना के आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं बोर्ड पे। दोस्तों, 7 नंबर का जो सवाल है, सवाल में कॉट थीटा का मान दिया है। कॉट थीटा का मान दे दिया है, और आगे प्रश्न है जिसे हल करने के लिए कहा है। तो देखिए दिया है क्या। तो 7 नंबर में सवाल जो है, 7वां सवाल, इसमें आपको कॉट थीटा का मान दे दिया है। यहाँ पे कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। यह मान दे दिया है, मतलब कॉट थीटा का मान 7/8 सवाल में ही दिया है। और देखिए निकालने के लिए क्या कह रहा है। प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा। प्रश्न कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे क्या है, बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये सवाल है, मतलब कॉस थीटा का मान दे दिया है, और ये सवाल है, इसे हल करने के लिए कह रहा है। दोस्तों, देखते हैं इसको कैसे। देखो, इस सवाल को कई तरीकों से हल किया जाता है। चलो, मैं बहुत ही सरल तरीकों से हल करूंगा। देखिए इसमें करना क्या है। सवाल को, ये जो ऊपर वाला मान है, अंश और हर, ये देखिए एक फॉर्मूला पे है। लिख देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे ये सवाल है। यहाँ a का काम 1 कर रहा है, और b का काम साइन। मतलब a के जगह पे 1 है, a के जगह पे 1 है, और b के जगह पे साइन है। मतलब ये a है, ये b है, a हुआ, ये b हुआ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में हो, तो सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पे क्या है, 1 है, और b के जगह पे साइन है। वही सेम टू सेम नीचे है, a के जगह पे 1 है, b के जगह पे कॉस है। इसका भी सूत्र वही होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए लगा देते हैं बराबर। तो क्या होता है, a स्क्वायर, a का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का मान साइन थीटा है, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बट यहाँ भी नीचे में भी क्या होगा, वही होगा। a का मान क्या है, 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस b का मान cos है, हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बट नीचे में 1 का स्क्वायर 1, और cos थीटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज देखना है, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इतना ये 2 फार्मूला का इसमें यूज हुआ है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या होता है सूत्र, इसका सूत्र होता है cos स्क्वायर, और इसका सूत्र क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचे क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक और फॉर्मूला, यहाँ पे cos थीटा बटे साइन थीटा, सूत्र होता है cot थीटा। देखिए ये जो है, यहाँ पे एक और सूत्र हो गया, cos थीटा बटे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, cot थीटा। यहाँ देखिए cos थीटा बटे साइन थीटा, स्क्वायर तत्काल स्क्वायर को भूल जाइए। यहाँ पे क्या है, cos थीटा बटे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, cot थीटा। चूंकि दोनों पे स्क्वायर है,
दोनों पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे। आगे देखिए क्या होगा, तो कॉट थीटा का मान तो दे दिया है ना, देखिए यहाँ पे कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, 7/8 स्क्वायर कर दीजिए ना, क्या होगा 7 7 49 88 64, ये हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है। इसका दूसरा, ये पहला नंबर का था, इसका दूसरा सवाल वही है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा मान भर दीजिए ना, कॉट का मान तो वही तो है 7/8 स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 49 88 64, ये भी हो गया आंसर। दोस्तों ये 7 नंबर का सवाल, क्यों ये 8 नंबर का सवाल। देखिए 8 नंबर का सवाल क्या है, 7 नंबर का पूरा हो गया। 8 नंबर में है 3 cot a बराबर 4 है, 3 cot a बराबर 4 है, इसमें cot का निकालेंगे। cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह का समीकरण 3x बराबर 4 दिया होता है, x बराबर क्या होता है 4/3 होता है, लिख सकते हैं ना। इसका मान निकालते हैं कहाँ चला जाता है नीचे में, इसी तरह cot का मान निकालेंगे 3 नीचे जाएगा। अब ये हो गया इसी का, अब इसका क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे। इसका फार्मूला होता है इसका cot थीटा का होता है आधार बटे लंब, माना b/p होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 है। अब देखिए सामने वाला का मान होता है, b का मान कितना है, b का मान 4 है और p का मान कितना है 3 है, तो h कितना हो जाएगा, h का हो जाएगा p² प्लस b², तो क्या हो जाएगा p का मान 3 का स्क्वायर, अब b के जगह पे 4 भर दीजिए, 4 का स्क्वायर, इधर कितना निकलेगा 3 3 9 4 4 16, तो h का मान कितना निकल गया, इधर 25 √25, h बराबर 5, यहाँ h का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। अब इसमें एलसीएम का LHS माना लेफ्ट हैंड साइड दिया है, लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है 1 प्लस 10² a बटे 1 माइनस 10² ये मान दे दिया है, इसको कह रहा है दोनों तरफ सिद्ध करने के लिए। चलिए तो 1 का 1 a प्लस इसका होता है सॉरी ऊपर में माइनस है, ऊपर में क्या है माइनस है और नीचे में क्या है प्लस है, ऊपर में माइनस था नीचे में प्लस। चलिए तो ऊपर में माइनस है तो माइनस, इसका सूत्र होता है p/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये मेन बट्टा है 1 का 1 प्लस इसका होता है, इसका भी वही होगा p/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मान भर दीजिए 1 का 1 रहेगा, p के जगह पे p का मान भरिए 3 और b के जगह पे b का मान 4 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टे 1 प्लस p का मान 3 रखिए और b का मान कितना है 4 है तो 4 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 का 1 रहेगा, 3 ये जो स्क्वायर है दोनों के लिए, अंश और हर दोनों के लिए है, तो ये 3 के लिए क्या हो जाएगा 3 3 9, 4 के लिए स्क्वायर दोनों के लिए, स्क्वायर ये दोनों के लिए 4 चौके 16, मेन बट्टा 1 का 1 है, यहाँ पे 3 3 9 और 4 चौके 16, क्या करना है यहाँ पे 1 का 1 है। अब करना क्या है ये समझने के लिए यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे 1 लेंगे और 16 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 16 ही होगा ना। जब यहाँ 1 हो तो 16 से क्या होगा, जब हर में 1 हो तो एलसीएम से ही गुना हो जाता है ऊपर में, जब नीचे में हर में 1 हो एलसीएम से ही अंश में गुना होता है। देखिए यहाँ जब 1 है इसी से उसमें गुना हो जाएगा, तो 16 का 16 ये माइनस, ये 16 और ये सेम है, 9 भी क्या हो जाएगा सेम है, यहाँ भी वही होगा 1 और 16 का लघुत्तम 16, नीचे में 1 है 16 से गुना हो जाएगा 16 प्लस 16, ये 16 सेम है तो ऊपर का भी, माना एलसीएम हर सेम हो तो अंश भी सेम ही होता है, तो 9 का नहीं रहेगा। यहाँ देखिए क्या होगा, बराबर में घट के कितना होगा 7/16, मेन बट्टा है, यहाँ कितना हो जाएगा 16 9 25/16। इसको क्या करना है, इसको जो है ना तोड़ना है, मतलब ये जो मेन बट्टा है इसको गुना में बदलेंगे, 7/16 गुने 16/25, ये 16 16 कट गया और 7/25 बना LHS लेफ्ट हैंड साइड ये निकल गया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या है, RHS में क्या है cos A इंटू cos स्क्वायर a क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। राइट हैंड साइड में क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए भर दीजिए, ये भी आसान है, इसका मान क्या होता है b/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर,
इसका p बट्टा एच स्क्वायर है तो स्क्वायर भर दीजिए। b का मान कितना है यहां से भरिए, सवाल से लीजिए। b का मान कितना है 4 है तो 4 रखेंगे। h का मान कितना निकला है 5 निकला है तो 5 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। माइनस p का मान कितना है 3 है तो 3 रखेंगे। h का मान कितना 5 है तो 5 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 4 चौके कितना होगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 5 25, 3 तिया 9, 5 25, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के लिए है। ये जो स्क्वायर है अंश हर दोनों के लिए, दोनों का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा 25 से होगा ना। जब एलसीएम और हर सेम हो तो अंश भी सेम उतारेंगे। 16 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा ये, अभी बताइए कितना होगा। 16 माइनस 9 घटेगा तो 7 बट्टा कितना निकल गया 25। देखिए ये और ये, तो कहने का मतलब बराबर क्या निकल गया RHS, माना LHS। ये क्या है LHS है, तो LHS और RHS दोनों सेम आ गया ना, अतः लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये 8 नंबर का सवाल प्रूव हो गया। और देखिए 9 नंबर में क्या है। 9 नंबर सवाल में कहा रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण समकोण है। चलिए 9 नंबर सवाल में त्रिभुज छाप दीजिए। चलिए समकोण जिसका बी समकोण है, आपको पता है कि बी वहां रखा जाता है जहां पे एक लंबवत रेखा हो, एक क्षैतिज हो। यहाँ पे बी, यहाँ पे समकोण है। और ए को कहाँ रखे, कहीं भी रख दीजिए ना, ए बी सी यही रख दिए। चलिए ये तो हो गया सवाल। कारण त्रिभुज एबीसी है जिसका बी समकोण है, बी क्या है समकोण है। अब देखिए आगे क्या है, इसमें जो है 10a का मान दिया है। चूंकि दिया है 10a बराबर 1/√3, ये दिया है, कोई बात नहीं, आपको पता है इस टाइप का जो भी सवाल होता है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। इसका क्या होता है p/b बराबर 1/√3, यही ना। अब बताइए p का मान बराबर वाला होता है 1, इसका बराबर ये है। p के सामने 1 है, b के सामने √3 है, लिख दिए। h नहीं है, h का मान भर दो, क्या होता है p² प्लस b²। अब क्या होगा p का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, b का मान √3 का क्या होगा स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, √3 का स्क्वायर, √3 करोगे 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, कितना होगा ये 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। अब देखिए क्या होगा ये 4, तो h का मान कितना निकल गया 2, h का मान 2 निकला है। इसमें डबल सवाल है, दोनों को हल करेंगे। देखिए क्या है, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है sin a इंटू कॉस सी, sin a इंटू कॉस सी प्लस cos a इंटू साइन सी। कोई बात नहीं, सबका सूत्र लगा दीजिए। इसका सूत्र p/h गुने b/h, b/h गुने p/h। चलिए यहाँ पे देखिए a के लिए यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ a है, यहाँ c है, a है c है, बस a और c के हिसाब से लंब और आधार बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब a के लिए p क्या होगा, क्योंकि यहाँ p का मान भरना है। a के लिए हाँ, इसमें जो मान यहाँ पे निकला है देखिए, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों मान पहले त्रिभुज में ऐड कर दे, भर देते हैं। चलिए p का मान कितना 1, किसके लिए a के लिए, ये है ना यहाँ पे a, यहाँ पे a है, ये इसके लिए है, a के लिए 1 है, a के लिए p कितना है 1, इसके लिए p ये हो जाएगा ये 1। अब चलिए a के लिए ये b कितना है, b का मान 3 है, p का मान 1, b का मान 3, आधार लंब है 1, आधार है √3, आधार भर देंगे कितना √3, h कितना निकला है 2, ऊपर में भर दिए। अब इसमें भरिए a के लिए p, a के लिए p, एक सामने वाला लंब, सामने वाला लंब, a के लिए 1 और h तो फिक्स है 2 गुने b किसके लिए c के लिए, किसके लिए c किधर है ऊपर है, इसके लिए क्या c के लिए b निकालना है, c के लिए b तो यही 1 होगा और h तो 2 है ही, प्लस a के लिए b नजदीक वाला √3, h 2 है गुने c के लिए p सामने वाला लंब, एक का गुना करेंगे 1, 2 2 का 4, √3 गुना करेंगे तो 3 होगा, क्योंकि 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, 2 दूनी 4, लघुत्तम 4, 1 प्लस 3 तो 4 जोड़ के 4/4 घट के कितना होगा 1, यही निकल गया आंसर।
अब देखिए इसका दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, माइनस साइन A इंटू साइन C। चलिए इसका सूत्र लगाइए, b बाई एच गुने फिर b बाई एच माइनस p बाई एच गुने p बाई एच। सूत्र तो सेम ही होता है, बस मान अलग अलग होगा। a के लिए b, a के लिए भी यही है √3, h तो 2 ही है। c के लिए भी, यहाँ c है, c के लिए भी 1 हो जाएगा, h का मान 2 माइनस p के लिए, p किसका, a के लिए p क्या होगा, a के लिए p 1 है तो 1 आई 2 ये है गुने c के लिए p क्या होगा √3, गुना करेंगे तो √3, 2 दूनी 4, गुना करेंगे वो √3 को 1 से तो √3 और 2 दूनी 4, प्लस माइनस में कट जाएगा ना, प्लस सेम है, प्लस माइनस में कट जाएगा 0। ये हो गया आंसर। इस तरह ये 9वां सवाल भी पूरा हो गया। 10 नंबर का जो सवाल है वो सवाल कह रहा है कि त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है। देखिए कौन समकोण के बारे में, किस लेटर के बारे में कह रहा है वो बात ध्यान रखना है। कह रहा है कि त्रिभुज PQR जो है उसमें Q समकोण है, तो समकोण के पास जो है ना, जहां पे समकोण बनता है वहां पे Q को रखना है। चलिए देखते हैं 10 नंबर का जो सवाल है, कह रहा है कि त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है PQR जिसका Q क्या है, समकोण है। आपको पता होगा यहाँ पे समकोण बनते हैं, Q रख देंगे और PR को कहीं भी रख दीजिए ना, PQR रख दिए, हो गया समकोण त्रिभुज। आगे है जिसमें PR प्लस QR बराबर 25 दिया है। देखिए सवाल क्या दिया है, चूंकि दिया गया है, क्या दिया है ये कि PR क्या दिया है, PR प्लस QR इसका मान जो है ना 25 दिया है। कितना दिया है, 25। PR प्लस QR बराबर 25 दिया है। और इसमें से देखो ये तो दिया है, और देखिए क्या दिया, और पढ़ लेते हैं आगे। PQ बराबर 5 है, PQ क्या दिया है, एवं और क्या दिया है, PQ बराबर 5 है। PQ देखो PQ ये वाला देखो क्या है, PQ लिखा है ना, PQ 5 है, यहाँ भर देंगे 5। अब देखिए ये जो दिया है ये, इसमें से किसी एक का मान निकाल लेंगे, चलिए PR निकाल लेते हैं। PR बराबर, जब इसका मान निकालेंगे, ये प्लस है ना, ये कह रहा है कि चलो हम अकेले रहेंगे, तुम हटो, ये चला जाएगा इस साइड, हो जाएगा 25 तो अपने साइड में है, ये उठ के आएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगा QR। समझ में आया कि नहीं आया ना। देखो क्या है, PR प्लस QR बराबर 25 है, PR प्लस QR बराबर 25 है ना, बस ये PR को इस साइड रखना है, PR का बस मान निकालना है। जिसका मान निकालोगे उसको हम पीछे रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। इसको हटाएंगे, हटाने मतलब क्या, उस साइड ले जाएंगे, प्लस है इस साइड आया तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। क्यों आया माइनस, क्योंकि ये बराबर का उस साइड गया। अब PR का मान निकल गया, भर दीजिए। PR का मान कितना निकल गया, 25 माइनस QR, मान यही ना PR है ना, ये निकल गया आपको 25 माइनस QR। ये आपका ये जो है ये कर्ण का मान निकल गया, आपको कितना निकल गया, ये आपको निकल गया 25 माइनस QR। अब क्या नहीं है आप ही बताइए, लंब है, कर्ण निकल गया, तो क्या नहीं है, आधार नहीं है ना। आधार का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, QR बराबर, QR मतलब लिख देते हैं आधार, क्या होता है सूत्र, √अंडर लंब स्क्वायर ds क्या होता है, h² होता है, h², आधार निकल रहा है h² माइनस p², यही होता है। मतलब आधार बराबर सूत्र होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। भर दीजिए मान, कर्ण का मान कितना है, हाँ एक यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि देखिए इसका जो मान है ना, ये सब दोनों भुजा, अगर त्रिभुज का 2 भुजा दिया हो, तीसरी भुजा निकल सकता है। हाँ अगर ये भुजा जो 2 को दिया है, अगर वह क्लियर नहीं दिया है, अगर अज्ञात राशि में है, तो आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे,
मतलब आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए ये समझने के लिए यहाँ पे इसको जो है ना इसमें जो है घुसा दिए। आगे देखिए क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्यू आर ही लेंगे, क्यू आर का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एच का मान ये पूरा है, यही ना कर्ण है ना, एच है ना, हो गया 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर कर देंगे माइनस पी, माइनस ले लिए पी स्क्वायर, पी का मान 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखते चलेंगे, क्यू आर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला भी जाएगा, ये जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चूंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखिए मान भरिए, चलिए सूत्र ए का मान, देखिए ए का काम 25 कर रहा है, बी का काम क्यू आर कर रहा है, सूत्र होता है ए स्क्वायर, ए का मान 25, क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुने ए का मान 25, ए का मान 25 है, बी का मान क्यू आर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्यू आर है, तो क्यू आर में क्या हो जाएगा स्क्वायर। नहीं समझ में आया ना, इस पे बैठा हुआ है, देखिए ए स्क्वायर, ए का मान 25 है तो 25 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 है तो 2, ए का मान 25, देखिए 2 है तो 2, ए के जगह पे 25, बी के जगह पे क्यू आर, क्योंकि ए का मान 25 है, बी का मान क्यू आर है, माइनस है तो माइनस, ये 25 5 स्क्वायर है तो 5 25। यहीं पे नहीं समझ में आया होगा ना, देखिए फिर से एक बार समझाते हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का मान है कितना 25, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2, सूत्र में होता है माइनस 2, ए क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर, ए का मान 25 तो 25 स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 है तो 2, ए के जगह पे 25, देखिए यहाँ पे 25 है, बी के जगह पे क्यू आर है, फिर उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्यू आर का स्क्वायर है। आगे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या करना है, क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, 25 का वर्ग होता है 625, 25 को 25 से गुना कीजिएगा ना तो 625 होगा, माइनस 25 गुना 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये वैसे रहेगा, और ये 25 का 25, ध्यान से देखिए बहुत आसान है। अब इसको इस साइड ला लीजिए, ये क्यू आर है ना, यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर है, ये कट जाएगा, इस साइड आएगा। पहले एक लाइन लिख लेते हैं, क्यू आर है 625 में से 25 घटेगा, 625 में से ये 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 600 होगा, कितना होगा 600, माइनस क्या हो जाएगा ये 50 क्यू आर अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये होगा ना। अब चलिए क्या करना है कि पूरा को इस साइड लाइए, ये दोनों को इस साइड लाएंगे, देखिए क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर, ये आएगा इस साइड, ये आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर, ये भी आएगा इस साइड माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये दोनों को इस साइड ला लिए हैं। अब चलिए रह गया ना बराबर में 600, यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे 50 क्यू आर बराबर 600, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600 बट्टे 50, 0 0 कट गया, 5 1 5, 12 5 60, मतलब क्यू आर का मान 12 निकल गया। कितना निकला क्यू आर, कितना निकल गया 12, क्यू आर का मान 12 निकल गया। आगे देखिए क्या है, क्यू आर तो निकल गया, सवाल कह रहा है कि साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालिए। सवाल कह रहा है साइन पी कोमा कॉस पी और टेन पी का मान, ये तीनों का मान कार्य निकालने के लिए ना बहुत आसान है। चलिए चूंकि साइन पी हो, क्यू हो, एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, कुछ भी रहे, सूत्र वही होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है लंब, सॉरी साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। मान भर दीजिए, लंब पी के लिए लंब क्या होगा 12 ना, तो 12, कर्ण कितना, कर्ण का मान इसमें भरिए, क्या हो जाएगा 25 का 25 से क्यू आर का मान कितना निकला है 12 ना, यहाँ पे 12 भर देंगे तो घट के कितना होगा 13, तो मतलब कर्ण भी कितना निकल गया है 13, कर्ण कितना निकल गया 13, कर्ण का मान 13 हो गया आंसर। उसके बाद क्या है कॉस पी, सूत्र क्या होता है कॉस थीटा का आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे क देके 0 मतलब कर्ण,
आधार बट्टे कर्ण, आधार पी के लिए आधार क्या होगा 5 और कर्ण 13 हो गया आंसर। क्या है 10 पी। सूत्र क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। चलिए लंब किसके लिए, पी के लिए लंब 12 और आधार 5 हो गया ना। ये 10 सवाल पूरा हो गया और ये 11 का ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए कारण सहित बताते हैं। यहाँ पे 11 नंबर सवाल में 1 नंबर में क्या कह रहा है, 1 नंबर में कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसका कहना है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब हम देखते हैं सदैव, अब देखते हैं बोर्ड पे 1 से कम होता है कि नहीं होता है। तो बताइए 10 0 डिग्री का मान 0 होता है। 10 इसका जो सारणी वाला है ना, सारणी वाला उल्टाइए, देखिए समझ में आ जाएगा। तो 10 0 का मान कितना होता है 0। 10 0 का मान 0 होता है और डायरेक्ट हम 90 लेकर देखते हैं। देखिए कारण सहित बताइए, तो कारण बता रहे हैं 10 0 डिग्री का मान 0 होता है और 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित। अब आप ही बताइए, देखिए ये क्या है, सवाल कह रहा है कि 10 सवाल है कि 10a का मान मतलब 10 थीटा a के जगह कुछ भी ले लीजिए, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं जब 10 0 डिग्री का मान देख रहे हैं तो 0 होता है। 0 से बढ़ा के हम 90 पे गए हैं, इसका मान अनंत होता है। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ही नहीं है। अनंत माना जिसका अंत नहीं है। ये कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है। क्या इसका कहना सही है? नहीं ना। ये कह रहा है कि 10a का मान जो है 1 से हमेशा कम होता है। हम देख रहे हैं कि 1 से कम क्या अनंत है, गिन नहीं पाएंगे। इसका मतलब असत्य है। 1 नंबर में सवाल क्या हो जाएगा? असत्य और सत्य। दूसरा नंबर देखिए क्या है। दूसरा है कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 सत्य है या असत्य। सूत्र है तो सूत्र क्या होता है, सेक ए कह रहा है कि 12/5 ये सही है या गलत है। अब बताइए इसका फॉर्मूला लिख लीजिए क्या होता है। सेक का क्या होता है, सेक का सूत्र होता है h/b। h/b क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है लंब बट्टे कर्ण। इसका होगा क्या होगा कर्ण बट्टे लंब सॉरी कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण, कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण। इसका क्या होगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। और देखिए ये कर्ण बट्टे आधार है तो मतलब क्या यच जो है कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तीनों भुजा में कर्ण ही बड़ा होता है। और देखिए तो यहाँ बराबर में क्या है 12/5, 12/5 है। यच बड़ा होना चाहिए तो ऊपर में देखिए बड़ा मान है ऊपर में, और बी मतलब कम होता है कर्ण से तो कम वाला मान नीचे में है। मतलब ये कह रहा है कि सेक 1 बराबर 12/5 सही है। ये सही है क्योंकि कर्ण का फॉर्मूला में h ऊपर होता है और h सबसे बड़ा होता है। अगर सेक में बड़ा वाला मान ऊपर हो कम वाला मान नीचे हो तो सत्य होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला में h ऊपर रहता है। माने कि बड़ा वाला मान ऊपर रहना चाहिए और कम वाला मान नीचे, तो कम वाला मान नीचे है मतलब ये सत्य है। ये हो जाएगा सत्य। तीसरा देखिए क्या है। तीसरा सवाल है, तीसरा है कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। पहला वीडियो में हम बताए थे कि कौन किसका संक्षिप्त रूप होता है। ये पूछ रहा है कि कॉस किसका संक्षिप्त रूप है, कॉस किसका संक्षिप्त रूप है। तो हम बताए थे कि कॉस का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। कॉस का मतलब कॉस ए किससे निकला है, कोसाइन से निकला है। किससे निकला है, कोसाइन से। कॉस निकला है किससे, कोसाइन से। ये हम बताए थे कि कॉस किससे निकला है, कोसाइन से निकला है। अब देखिए कॉस कोसाइन से, कॉस निकला है कोसाइन से, ये कह रहा है कि कॉसेकेंट से, तो गलत है ना। इसका कहना क्या है, गलत है। सवाल कह रहा है कि कॉस जो है कॉसेकेंट से निकला है, जो कि नहीं, कॉस किससे निकला है, कोसाइन से। ये हो जाएगा असत्य, असत्य। चौथा नंबर क्या है,
चौथा नंबर में है कॉट ए में कॉट और ए का गुणनफल होता है। कि कह रहा है कि कॉट ए में ऐसा होता है, कॉट गुने ए होता है, मतलब बीच में गुना का चिन्ह होता है, वो देखते हैं। चलिए देखते हैं कॉट 0 डिग्री का मान। अब बताइए कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है। सारणी में चलिए, कॉट 0 डिग्री का मान अनंत होता है। कॉट 0 डिग्री का मान अनंत होता है और कॉट 90 का मान 0 होता है। कॉट 90 का मान 0 होता है। अब बताइए अगर ये गुना का चिन्ह होता, अगर यहाँ पे गुना का चिन्ह होता तो जीरो से किसी भी संख्या में, किसी भी पद में गुना करने पर, किसी भी चीज में 0 को गुना करेंगे ना तो सब का सब गुना हो जाता है। मतलब ये सबको भस्म कर देता है, 0 सबको अपने जैसे बना देता है। क्या यहाँ पे बना पा रहा है? नहीं ना। देखिए कॉट 0 का मान अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। चूंकि अगर ये गुना होता तो 0 से गुना करते क्या हो जाते? 0। और यहाँ देखिए 90 से गुना होते तो 0 होता नहीं ना। इसका मतलब कॉट ए में, कॉट और ए के बीच में गुना का चिन्ह नहीं होता है। मतलब ये हो गया असत्य, ये कह रहा है सत्य होता है, इसीलिए इसका कहना गलत है। और कह किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 सही है। कह रहा है 5वां नंबर सवाल में sin थीटा बराबर 4/3 सही है या गलत। चलिए इसका सूत्र लगा दीजिए ना, P/H मतलब लंब बट्टा कर्ण, तो 4/3 बताए। अब देखिए P ऊपर में है और में 4 है, H के जगह पे 3 है। H का मान बड़ा होना चाहिए, H का मान छोटा है, P का मान बड़ा है, H का छोटा है। गलत है ना, H का मान बड़ा होना चाहिए। नीचे में H है तो साइन का अधिक वाला मान नीचे रहना चाहिए, इसीलिए भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दोस्तों तो आज ये चैप्टर पूरा हो गया। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसे भी हेल्प मिले, उसे भी मदद मिले। और अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही। जय हिंद।